स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जस्ट नॉर्मल टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है, जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे। अभी तक आपको इस चैनल पर टेक रिलेटेड वीडियोस मिलती रही हैं, जैसे IRCTC में अकाउंट कैसे खोलें, फ़ोन पे में अकाउंट कैसे खोलें, एटसेट्रा। लेकिन अब इस चैनल पर आपको टेक वीडियोस के साथ साथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की वीडियोस भी मिलेंगी, जो कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की नॉलेज को काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है वोलिंजर बैंड और 61 EMA के कॉम्बिनेशन की। ये स्ट्रेटेजी आपको स्विंग ट्रेडिंग में बहुत लाभदायक होने वाली है, काफ़ी हेल्प करेगी। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस स्ट्रेटेजी में हमें कैसे यूज़ करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, तो एक बार उसको देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ट्रेडिंग करते वक्त ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है, हमें अपना पेशेंस बनाए रखना है, अपने सेटअप बनने का वेट करना है। किसी भी ट्रेड में अचानक से जंप नहीं करना है, अचानक से एंट्री नहीं बनानी है। दूसरा पॉइंट है चार्ट। चार्ट हम किसी भी स्टॉक्स का ले सकते हैं, किसी भी इंडेक्स का ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कैंडल टाइप हैकेनासी कैंडल रखेंगे हम। और टाइम फ्रेम की बात करें तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। वहीं इंडिकेटर को हम, जैसे मैंने बता दिया है, 61 EMA और बोलिंजर बैंड्स का रहेगा। ब्रोकर और एप्लीकेशन की बात करें, मैं पर्सनली धन को यूज़ करता हूँ और आप जो यूज़ करते हैं कोई इशू नहीं है। तो इस स्ट्रेटजी में आगे बढ़ने से पहले हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं, तो एक बार इन की पॉइंट्स को समझ लेते हैं। अगर हमने इन की पॉइंट्स को समझ लिया तो हमारे आने वाली स्ट्रेटजी वो हमें बहुत आसान लगेगी और हमें जल्दी समझ में आ जाएगी। तो हम चलते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट हमारा बोल रहा है, हम तभी एंट्री करेंगे जब कोई भी कैंडल अपने कैंडल बॉडी से 9:15 के कैंडल के हाई को ब्रेक या क्रॉस कर जाएगी। यानी कि सुबह सुबह मार्केट में जो 9:15 की जो कैंडल बनेगी वो 9:45 पर जाके क्लोज हो जाएगी। तो जैसे ही उसकी हाई को आने वाली कैंडल्स में से कोई भी कैंडल हाई को अपने बॉडी से ब्रेक कर देती है तो हमें वहां पर एंट्री ले लेनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 9:15 की ये पहली कैंडल बनी, इसके ठीक 2 कैंडल बाद एक ये वाली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तो उसके बाद आप नतीजा देख सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट में रैली आई है। मार्केट 340 से 380 375 तक गया है। ये ज़्यादा पुरानी वाली बात नहीं है, 15 अप्रैल की बात है। और ये TVS इलेक्ट्रॉनिक्स 30 मिनट का चार्ट है, हैकेनासी में है। और ये सब कैसे सेट करते हैं मैं आपको आने वाले पॉइंट्स में ये कवर करूंगा। तो दोस्तों, ये वाला जो हम चार्ट देख रहे हैं ये चार्ट है हमारा बाइंग के लिए। ठीक इसके बाद जो अगला चार्ट है वो हम सेलिंग के लिए देखेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा कुछ सेलिंग का सिनेरियो, जिसमें आप देख सकते हैं TVS इलेक्ट्रॉनिक्स 30 मिनट का चार्ट है, NSE का है, हैकेनासी कैंडल हम यूज़ कर रहे हैं। 9:15 पर जो कैंडल बनी उसके 2 कैंडल बाद इस कैंडल ने इसके लो को बॉडी से ब्रेक कर दिया और हमने यहाँ पर अगर एंट्री ली होती उसके बाद कितना मार्केट में गिरावट आई है आप देख सकते हैं। अगर हम ठीक समय पर यहाँ पर एंट्री लेते तो हमें कितना बड़ा मुनाफा होता आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है तो हम यहाँ पर सेलिंग करेंगे। दोस्तों, अभी मैं इस स्ट्रेटेजी को ब्रेक करके बता रहा हूँ सो दैट आपको आसानी से समझ में आ पाए। तो चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है, खरीदने के लिए अगर हमें बाइंग करना है, क्रॉसिंग ओवर कैंडल 61 EMA से ऊपर रहना चाहिए। जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हैं, अगर हम बाइंग कर रहे हैं, कोई भी कैंडल क्रॉस कर रही है, जो कोई भी क्रॉसिंग कैंडल है जो 9:15 की कैंडल को क्रॉस कर रही है, वो हमेशा 61 EMA के ऊपर होनी चाहिए। ये हमारा मस्ट फॉलो रूल है, इसके बिना हमें एंट्री नहीं लेनी है। सेम आप यहाँ देख सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट है, इसमें लिखा है बेचने के लिए यानी सेलिंग के लिए क्रॉसिंग ओवर कैंडल 61 EMA से नीचे रहना चाहिए। यानी कि अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो जो क्रॉसिंग ओवर कैंडल है वो 61 EMA के नीचे होनी चाहिए या फिर उसके क्लोजिंग 61 EMA के नीचे होना चाहिए, तो ही हम उसमें एंट्री करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आती हैं तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में पक्का जवाब दूंगा। तो चलिए, हमारा चौथा पॉइंट है, और खरीदने के लिए इसे यानी कि क्रॉसिंग ओवर कैंडल को बोलिंजर बैंड के ऊपरी लाइन, यानी कि बोलिंजर बैंड का जो ऊपरी लाइन होता है, अपर लाइन है, उसको या तो क्रॉस करना चाहिए या अपर लाइन के पास में होना चाहिए। यानी कि जो हमारी क्रॉसिंग कैंडल है, यानी कि आप देख सकते हैं ये 9:15 की कैंडल है और ये वाली जो हमारी कैंडल है ये क्रॉसिंग ओवर कैंडल है। इसने 9:15 की कैंडल को क्रॉस किया है, यानी कि ब्रेक कर दिया है अपनी बॉडी से। तो ये वाली कैंडल अपर लाइन के या तो ऊपर होनी चाहिए या फिर अपर लाइन के पास में होनी चाहिए, तो ही हमारा सिनेरियो बनता है कि हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। ये सिनेरियो भी नहीं बन रहा है तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। जैसे हमारा 61 EMA वाला सिनेरियो था, सेम ऐसे ही बोलिंजर बैंड वाला भी सिनेरियो है। और ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं
तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। तो दोस्तों ये पांचवा और आखिरी पॉइंट है हमारा, ये सेलिंग वाला है, सेम बॉलिंजर बैंड के लिए है। जैसे हमने सेम बाइंग में समझा था, सेम ये सेलिंग में है कि बॉलिंजर बैंड का जो लोअर लाइन है, अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो बॉलिंजर बैंड का जो लोअर लाइन है और क्रॉसिंग ओवर कैंडल इसके या तो क्रॉस में होनी चाहिए या फिर इसके पास में होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही हैं तो सेम हमें एंट्री नहीं लेनी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अभी तक मैंने आपको सारे पॉइंट्स अलग अलग करके समझाए। अभी हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम सारे पॉइंट्स को एक साथ अप्लाई करके देखेंगे, तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर और की पॉइंट्स को समझने के बाद अब हम अपना सेटअप तैयार कर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने अपना धन वेब पेज खोल रखा है। इसमें हम कोई सा स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पे अपना हम सेटअप तैयार करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रिलायंस पावर का स्टॉक खोल रखा है। इसमें हम अपना सेटअप तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का टैब आएगा। इसमें हम टाइप करेंगे बी, और बी टाइप करने के बाद हमारे सामने बॉलिंजर बैंड पहला वाला, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप पीछे देख सकते हैं हमारा बॉलिंजर बैंड वहाँ पे अप्लाई हो चुका है। सेम हम नेक्स्ट जाएंगे, इसमें हम टाइप करेंगे EMA। तो हमारे सामने टॉप में आ रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, हम इस पर क्लिक कर देंगे। सिंगल क्लिक करते ही ये दोनों स्टॉक्स हमारे चार्ट पर शो हो जाएंगे। यहाँ से हम इंडिकेटर सेक्शन को हटा देते हैं। इंडिकेटर सेक्शन हटाने के बाद आप देख सकते हैं चार्ट में बहुत ज़्यादा नॉइज दिख रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम अपने बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर की सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हम इसके स्टाइल्स में जाएंगे। यहाँ से हम इस मीडियन को हटा देंगे, मीडियन हमें नहीं चाहिए। सेम है इसका अपर, अपर वाली जो लाइन है इसको हम वाइट कर देंगे क्योंकि हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड है। सेम एज लोअर, लोअर को भी हम वाइट कर देंगे और इसकी हम थोड़ी थिकनेस बढ़ा देंगे। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है प्लॉट्स बैकग्राउंड, ये हमें नहीं चाहिए तो इसको हम अनटिक कर देंगे। बस बॉलिंजर बैंड में इतनी सी सेटिंग करनी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है और हम ओके पे क्लिक कर देंगे। बॉलिंजर बैंड की सेटिंग करने के बाद अगला है हमारा EMA। तो EMA की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लॉट है इसको थोड़ा सा हम थिक कर देंगे। प्लॉट को थिक करने के बाद इनपुट्स में जाएंगे। इनपुट में जाने के बाद इसकी जो लेंथ है, लेंथ को कर देंगे हम 61। सोर्स लिखा है क्लोज, इसको कर देंगे OHLC4। ये करने के बाद स्मूथिंग लाइन है SMA, इसको कर देंगे हम EMA और हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमें हमारा चार्ट कुछ इस तरह से शो होगा। अभी भी थोड़ा सा इसमें नॉइस है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। इसको भी क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम अपने कैंडल सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमें अपना स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हैकेनासी, हम इस पर क्लिक कर देंगे। हैकेनासी करते ही हमारी हैकेनासी कैंडल्स अप्लाई हो जाएंगी। क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस स्ट्रेटेजी को समझ रहे हैं तो टाइम फ्रेम हम यहाँ से 5 मिनट से हटाकर टाइम फ्रेम कर देंगे 30 मिनट्स। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम अप्लाई करते ही आप देख सकते हैं हमारा चार्ट यहाँ पर कुछ इस तरह से शो होने लगेगा। अब आप देख सकते हैं हमारा सेटअप यहाँ पे बनके तैयार है। सेटअप तैयार होते ही हमारे दिमाग में हमारे की पॉइंट्स ध्यान में आने चाहिए। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है 9:15 की कैंडल को, जो भी आने वाली कैंडल्स है वो उसकी हाई को या फिर लो को अपनी बॉडी से ब्रेक कर दे तो हमें उसकी क्लोजिंग पर एंट्री लेनी है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये 26 मार्च 2025 का 9:15 की कैंडल है और इसको 10 बजकर 15 मिनट की कैंडल ने अपनी बॉडी से ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे सिनेरियो फिट हो रहे हैं। जो भी क्रॉसिंग कैंडल है, जो भी ब्रेकिंग कैंडल है, वो 61 EMA के ऊपर होनी चाहिए फॉर बाइंग और 61 EMA के नीचे होनी चाहिए फॉर सेलिंग। तो यहाँ पे ये ऊपर है। और थर्ड पॉइंट है इसका कि जो बाइंग करते समय हमें बॉलिंजर बैंड के अपर लाइन के या तो आसपास होनी चाहिए या फिर इसको क्रॉस करनी चाहिए। तो ये भी क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है। तो उसी कैंडल की क्लोजिंग पर हम एंट्री लेते और आप देख सकते हैं उसके बाद कितनी लंबी रैली आई है। यानी कि अभी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है 39, उसके बाद ये 45 तक गया है। यानी कि कुछ ही दिनों में आपको 5,000 रुपये, इतना छोटा स्टॉक आपको इतना बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक वैसे ही अगर हम और पीछे आएँ तो आप 18 मार्च की कैंडल देख सकते हैं। 18 मार्च 9:15 पे कैंडल बनी और ठीक उसकी अगली कैंडल 9:45 पर, 9:15 की कैंडल को 9:45 की कैंडल ने अपने बॉडी से ब्रेक कर दिया और हम इसकी क्लोजिंग पर हम इसको एंट्री लेंगे। इसमें भी सारे सिनेरियो फुलफिल हो रहे हैं। जैसा ये भी 61 EMA के ऊपर क्लोज कर रहा है एंड बॉलिंजर बैंड के अपर लाइन को भी क्रॉस कर रहा है। तो हम इसकी क्लोजिंग पर एंट्री लेते हैं, यानी कि 30 पर अभी क्लोजिंग हो रही है और ये भी 38 39 तक 5 से 6 दिनों में गया है। तो कितना बढ़िया प्रॉफिट है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप जो आपकी एंट्री कैंडल है उसके लो में लगाइए और एंट्री आप उसी कैंडल के क्लोजिंग पर कर लीजिए। यानी कि आप देख सकते हैं अगर इसका आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं यहाँ पर
₹33 पर और एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर ₹34.32 पे और आपका ये ₹38 तक जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे किसी दूसरे स्टॉक्स में। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं रिसेंटली ही 9/15 की कैंडल यानी कि 21 अप्रैल 2025 को, तो आप इसमें देख सकते हैं 9/15 पर जो कैंडल बनी, इसकी हाई को 10:45 की कैंडल ने ब्रेक कर दिया। इसमें भी दोनों सिनेरियो फिट हो रहे हैं, जैसे 61 ईएमए के ऊपर है एंड सेम बोलिंजर बैंड को भी क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर हम अगर एंट्री लेते, ये क्लोजिंग इसका है ₹7.66 पर और ये ₹8 तक गया है दोस्तों। आप समझ सकते हैं ₹10 के कम का स्टॉक आपको ₹2 दे रहा है, वो भी 2 से 3 दिन में। ये दोस्तों ये वो स्ट्रेटजी है जो आपको नुकसान बहुत कम और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देगी। ठीक वैसे ही जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं 9:15 1 अप्रैल को इस कैंडल को 10:45 ने ब्रेक किया। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते, इसकी क्लोजिंग ₹7.66 है और आप उसके बाद देख सकते हैं ₹8.51 तक गया है। एक दिन में ही इतना बढ़िया प्रॉफिट। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, 9/15 की कैंडल अगर किसी अगले दिन की 9/15 की कैंडल को ब्रेक कर रही हो तो हमें उसमें एंट्री नहीं लेनी है। ये रूल उसमें एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, तो प्लीज़ उससे बचिए। 9/15 के बाद जो कैंडल बनेगी अगर वो ब्रेक कर रही है तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया में ही 7 मार्च 9/15 कैंडल बनती है। ठीक उसी दिन 4 से 5 कैंडल के बाद इस कैंडल को 12:15 की कैंडल इसके लोगो अपनी बॉडी से ब्रेक कर देती है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं इसकी सेलिंग के लिए, तो आप देखिए ये अभी इसकी क्लोजिंग है ₹7.61 और यहाँ से ये बिल्कुल ₹6 तक गया है, यानी कि कुछ ही दिनों में ₹3 से ₹4 दे रहा है। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी से फ़ायदा ये भी है, अगर हमने कोई भी कितने भी स्टॉक्स खरीद रखे हैं, हमने ले रखे हैं, अगर उसमें कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा है, यानी कि 9/15 की कैंडल को कोई नीचे से ब्रेक कर रहा है, कोई दूसरी कैंडल नीचे से ब्रेक कर रही है, तो वहाँ पे भी चाहे तो आप एग्जिट ले सकते हैं टाइमली। दोस्तों दोस्तों अगला हमारा स्टॉक है येस बैंक का। इसमें आप देख सकते हैं 9/15 की कैंडल 16 अप्रैल को बनती है। इसको उसी दिन 12:15 की कैंडल इसको ब्रेक कर देती है और 12:15 पर जो कैंडल ब्रेक कर रही है उसमें दोनों रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं, जैसे कि 61 ईएमए से ऊपर है, बॉलिंजर बैंड की अपर लाइन को वो टच कर रही है। तो यहाँ पे हम 12/15 की क्लोजिंग पर एंट्री लेते और आप देख सकते हैं इसका भी क्लोजिंग ₹17.97 है और ये ₹20 लगभग ₹20 ₹19.5 तक गई हुई है। तो यानी कि 2 दिन में हमें ₹2 काफ़ी अच्छे से आसानी से मिल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो जिस कैंडल से आप एंट्री कर रहे हैं उसी के लो के थोड़ा नीचे आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दोस्तों यस बैंक में 27 फरवरी 9/15 पर जो कैंडल बन रही है ये सेलिंग के लिए है, हम जैसे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 61 ईएमए के नीचे है और बॉलिंजर बैंड की लोअर लाइन को टच कर रही है। 9/15 की कैंडल को ठीक उसकी अगली कैंडल ने नीचे से ब्रेक कर दिया है और आप देख सकते हैं मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट आई है। तो आप इससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए कि रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है, यानी कि स्टॉप लॉस जस्ट उस कैंडल के हाई पर यानी कि यहाँ पर, और आप रिवॉर्ड देखिए। अगर आप इसको ट्रेल करते रहेंगे तो दोस्तों प्रॉफिट आपके सामने आप देख सकते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी और बहुत शानदार स्ट्रेटजी है। आप इसे इस्तेमाल करने से पहले बैक टेस्ट कीजिए। कोई डाउट होता है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर दोस्तों मुझे इस वीडियो में अच्छा सपोर्ट मिलता है तो इस वीडियो का जल्दी ही सेकंड पार्ट आएगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।